सो हे गाइस अगेन टू वेलकम बैक। मैं किरण कुशवाहा उत्तराखंड के छोटे से शहर हल्द्वानी से जो पहुंच चुकी है दुबई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, जय दियो और उत्तराखंड वालों को डेली की तरह लव यू एंड मिस यू। सो आज की वीडियो मेरी डेली लाइफ की तरह थोड़ी सी हटके होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ हमारे 1 मंथ का दुबई का एक्सपीरियंस, जिसमें मैं आपके साथ 2 चीज जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आपका जो यहाँ का मस्ट है बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट के बिना आपका दुबई में कुछ काम नहीं होने वाला है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका रूम या अपार्टमेंट बोल सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले नंबर पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बैंक अकाउंट की डिटेल। सो सबसे पहले आपको मतलब आपके पास दुबई में आके बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी अगर अपना बिजनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट जरूरी है। और सबसे पहले अगर आप अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी सबसे जरूरी है आपका बैंक अकाउंट। यहाँ वर्क वीजा के थ्रू आ रहे हैं तो आपकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि वो सारी टेंशन आप कंपनी को छोड़ दो। जहाँ जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो आपका सब कुछ बना के दे देगी, वो आपकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आप सेल्फ से आ रहे हो, अगर आप यहाँ पे अपनी कंपनी बनाना चाहते हो, अपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपको बैंक अकाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्वेस्टर वीजा, तो जिसमें आपको जो है आपकी कंपनी जो है 2 साल के रजिस्टर करानी पड़ती है, जिसमें आपको इन्वेस्टर वीजा मिलता है। और एक मिलती है आपको एमरेस आईडी, जो आपकी यहाँ की लोकल आईडी होती है। जैसे कि इंडिया की आपकी होती है आधार कार्ड और यहाँ का होता है एमरेस आईडी, जो आपकी बहुत हेल्पफुल होती है, सब चीज के लिए हेल्पफुल होती है। आप उसके थ्रू आप कुछ भी करा सकते हैं, लाइक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं या कहीं भी आप जो है वो लोकल आईडी अपनी लगवा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं ये बताती हूँ करके कि अगर आप दुबई में अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको मतलब क्या करना है। तो आपको जैसे पता ही है कि हर जगह 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग और एक होता है करंट। बट ये है करके कि दुबई के अंदर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है करके कि आपको सेविंग अकाउंट में जो आपको चेकबुक है जो वो इशू नहीं होगी, तो उसके लिए आपको जो है करंट अकाउंट खोलना ही खोलना है। क्योंकि हमने जो है अप्लाई की थी तो हमको इतना नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हमने सेविंग अकाउंट खोली थी बट उसमें हमें एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमें चेकबुक नहीं मिली जो हमारे अपार्टमेंट खरीदने के लिए बहुत जरूरी थी। तो इसलिए हमें दोबारा से फिर जो है हमें करंट अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ा। तो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए उसमें आपको चेकबुक मिलेगी और उसकी प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको उसके लिए चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए और आपकी जो चाहिए एमरेस आईडी चाहिए, जो मैं आपको पहले बताया करके कि एमरेस आईडी जो है आपकी बहुत मस्ट है दुबई के अंदर। ये आपका आधार कार्ड का काम करती है। सो ये है एमरेस आईडी। सो इसमें गाइस आपको जो है आपका 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा और 1 वीक के अंदर जो है आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। और 10 to 15 डेज मैक्सिमम या मिनिमम आप मान लो करके कि आपको आपकी चेकबुक जो है आपको मिल जाएगी। क्योंकि हमारी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो गई थी, थोड़ी हमें डिले हो गई थी हमारी चेकबुक आने में, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लमें हुई थी, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। सो गाइस ये हो गई है आपकी अकाउंट खोलने की प्रोसेस। जितना हमको पता था वो मैं आपके साथ शेयर कर दी। सेकंड स्टेप आता है आपका रूम अपार्टमेंट, जो आपका बहुत मस्ट है। तो उसके लिए आप अगर आप दुबई आ गए हो, अकाउंट आपने नहीं खुलवाया, बाद में खुलवाना है, तो आपको 1 वीक तो होटल में स्टे करना ही करना पड़ेगा। सो गाइस इसमें आपको चेकबुक की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो आप अपार्टमेंट खरीदोगे उसके अंदर आपको 6 to 12 जो है आपको चेक जो है देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया। तो सेकंड नंबर पे रूम आ गया है, हमने रूम के लिए अप्लाई किया। तो सबसे पहली बात, आपको अगर रूम लेना है तो आपको दुबई में आके ब्रोकर को जो हायर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वेबसाइट ओपन करेंगे, देन उसके बाद जो है सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, जिसमें से आपको 5 to 10% जो होता है आपका सिक्योरिटी और जो ब्रोकर का जो है वो उनका फिक्स होता है। सो जो भी है आपका ब्रोकर जो आपको हायर कर लेगा, मतलब वो आपको पिकअप कर लेगा और वो आपको जो अपार्टमेंट आपने सिलेक्ट कर रखा है तो वो आपको वहां दिखाएगा। बाकी आप पे निर्भर करता है करके कि आप वो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि मस्ट होता है, जैसे कि हम गए थे, हमने मतलब ये जो हमारा था ये हमारा तीसरा अपार्टमेंट था, क्योंकि हमें जो फर्स्ट अपार्टमेंट था उसमें बालकनी नहीं थी, वो प्रॉब्लम आ गई थी। सेकंड अपार्टमेंट ये था करके कि उसमें सेकंड अपार्टमेंट में भी हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई थी। और जो अभी हमारा थर्ड अपार्टमेंट है तो ये हमें अच्छा लगा। सो गाइस जैसे कि आपने फिर उसके बाद जो है वेबसाइट में जाके क्लिक कर लिया, आपको अपार्टमेंट देख लिया और देन आपने वो अपार्टमेंट डन कर दिया, तो उसकी आगे की प्रोसेस क्या है। तो फिर देन आ गया आपका टर्म एंड कंडीशन। तो उसमें जैसे कि आपका आ गया रूम रेंट, जो आपका जो भी रूम रेंट होगा जो अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट किया होगा वो रूम रेंट आ गया और सिक्योरिटी आ गई और आपका ब्रोकर का आ गया।
जो फिक्स होता है 5 या 10% हो गया। बाकी आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो आपका लास्ट में जब आप वो अपार्टमेंट छोड़ते हो तो वो आपको रिफंड हो जाती है, वापस हो जाती है। और आ गया आपका रूम रेंट, जो आपका 2 से 3 महीने का जो होता है वो एडवांस रूम रेंट जाता ही जाता है, या तो कोई 2 महीने का लेता है या नहीं तो कोई 3 महीने का लेता है, जिसमें आपका 6 to 12 चेक जो है वो आपको उस अपार्टमेंट को, जो ब्रोकर को है, वो आपको देने पड़ते हैं। सो गाइस उसके बाद आते हैं अपार्टमेंट। तो यहाँ अपार्टमेंट जो है 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फर्निश्ड, जिसमें आपको सारा फर्नीचर मिल जाएगा, लाइक हमारा भी जो है वो फर्निश्ड वाला है। और दूसरा आता है विदाउट फर्निश्ड। और इसमें अंतर क्या है फर्निश्ड और विदाउट फर्निश्ड में? तो इसमें ये डिफरेंसेस है कि आपको जो फर्निश्ड है थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि इसमें फर्निश्ड होता है इसलिए। विदाउट फर्निश्ड जो है आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि इसमें फर्निश्ड नहीं होता है। सो गाइस फर्निश्ड में आपको ये सुविधा हो सकती है करके कि इसमें आपको सारा सामान मिलेगा, A to Z, किचन से लेकर आपके रूम से लेकर सारा सामान आपको मिलेगा, लाइक गैस हो गया, सोफा सेट हो गया, आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया। सो गाइस जितनी मेरे को नॉलेज पता थी, मैंने 1 मंथ में जो जो यहाँ एक्सप्लोर करा, मतलब जो जो देखा, वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको जो आगे का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। पुन्नू बाय। सो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और पुन्नू बाय कर दो। चलो पुन्नू को हम वीडियो के एंड में दिखाते हैं। फ्लैंक किस भी कर दो। ओके बाय।